बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले सभी दोस्त, सभी भाई, सभी परीक्षार्थियों को मेरा नमस्कार है। आज 19 जुलाई को 6 to 8 मैथ एंड साइंस और सोशल साइंस का एग्जाम हुआ है। मैथ एंड साइंस का जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और उसका हम लोग फटाफट से सही प्रश्नों के आंसर जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सवाल है आपके सामने। 71 नंबर क्वेश्चन है। साइन 71 नंबर क्वेश्चन जो है, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है, अगला सवाल है आपके सामने। यदि रेखाखंड को 3/7 के बाद विभाजित किया जाए तो विभाजन बिंदु बनाते समय इसमें कितने भाग होंगे? तो इसका 72 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 10। देखिए यह जे सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है तो k का मान होगा, k का मान हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कि -10। ठीक है, चलिए अब देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन है, हाँ 74 नंबर। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज जो है 40 गेंदों में से 8 बार बाउंड्री लगाता है। बाउंड्री न लगा पाने की प्रक्रिया क्या होगी? यानी 32 गेंद पर बाउंड्री नहीं लगाता है तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4/5। 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी 4/5। देखिए फटाफट से देखते जाइएगा। 75 में जो है, 75 में जो है यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा ये गलत बनाया है। यदि संख्या x को 1 2 3 में से चुना जाता है और y संख्या को 1 4 9 में से चुना जाता है तो p x y का गुणनफल जो है 9 से छोटा है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ई होगा, क्योंकि 5/9, ठीक ना। तो 5/9 तो इसमें है नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन ई होगा। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला 76 नंबर क्वेश्चन, 50 अवलोकनों वाले दिए गए डेटा के लिए 1505 और 20 पर त्वरण से कम और त्वरण से अधिक प्रतिशत करते हैं तो डेटा का माध्य क्या है? डेटा का माध्य या x वाला हो गया या y वाला हो गया। तो x वाला जो होता है वो डेटा का माध्य होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 25 मीटर ऊंची चट्टान के सिर से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है जो टावर के आधार के अनुमान कोण के बराबर हो। तो टावर की ऊंचाई क्या है? टावर की ऊंचाई यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, चलिएगा अब आगे देखिए। 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग जो होगा 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, हाँ 79 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी सी पर समकोण है तो cos a + b का मान, सी समकोण है यानी a + b, b 90 होगा तो cos 90 का मान जो होता है 0 होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए। अगला सवाल है, यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है तो पाई बराबर 22/7 के प्रयोग से वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो ऐसे में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 44। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 44। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 81 नंबर, यदि बिंदु ए 1 2 बी 0 0 और सी ए बी समरेख है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2a बराबर बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल इसका देखिए क्या है। एक टैंक, 82 में क्वेश्चन, एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है जिसके एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा है। बेलन की ऊंचाई 1 2 4 5 मीटर और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो टैंक की कुल सतह का क्षेत्रफल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 303 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किया जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का हो जाएगा 100 पाई नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपका 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से।
84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, चक्रवृद्धि ब्याज पहले दिया हुआ है, बाद में राशि दिया हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है ना, इसमें राशि पहले दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज बाद में दिया हुआ है। तो हमारे अनुसार तो इसका ऑप्शन सी होगा। अब बीपीएससी आयोग क्या करती है, अब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, 84 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जे सीरीज का क्वेश्चन है और सभी प्रश्नों के आंसर देने में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो अपने भाई समझ करके माफ कीजिए आप लोग, ठीक ना। 85 में क्वेश्चन देखिएगा। ये जो सवाल है n+1 का होल स्क्वायर -1 r² है यदि n क्या है, n एक सम संख्या, सम पूर्णांक, ठीक है, सम पूर्णांक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 85 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिएगा अब देखिए फटाफट से हम लोग सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग जान लेंगे और आप लोग मिला लीजिएगा कि कौन कौन से आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। और देखिए 86 का हो जाएगा, या बहुपद द्विघात बहुपद दिया हुआ है जिसमें 1/α प्लस 1/β का मान निकालना है और इसका मान हो जाता है कितना, 1/α प्लस 1/β का वैल्यू कितना होता है, तो ये -b/c होता है, तो -3/7, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 86 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 87 में, यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक बात याद रखिए, जब वृत्त की परिधि वर्ग की परिधि के बराबर हो तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात 14:11 हो जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब आगे देखिएगा। 88 में एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई आ जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर आएगा, तो 8 सेंटीमीटर है नहीं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा अब आगे देखिएगा। देखिए इसको सॉल्व हम कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो फटाफट से हम आंसर कर रहे हैं, आंसर याद किया हुआ है। ठीक, देखिएगा हाँ 89 नंबर जो है, एक बेलन और शंकु के आधार क्रिया 3:4 है के अनुपात में है और ऊंचाई 2:3 के अनुपात में है, तो बेलन के आयतन और शंकु के आयतन के बीच का अनुपात क्या होगा, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। ठीक है, आंसर तो नहीं दिया हुआ है इसलिए। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 दिया हुआ है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो 4×16 और 9×81, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। 90 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिएगा अब देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन जो है, 91 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें -2 दिया हुआ है -3, दोनों को अल्फा बीटा में लेके मान लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, -5, तो माइनस प्लस और -2 गुना -3 यानी 6, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। x² + 5x + 3। इसमें भी कंफ्यूजन है, ठीक ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो एक वृत्त के प्रत्येक जीवा की लंबाई होगी जो दूसरे वृत्त की स्पर्शरेखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 सेंटीमीटर। 92 का डी हो जाएगा। चलिएगा अब देखिए गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है, तो 53 रविवार होने की प्रायिकता इसकी हो जाएगी 1/7 ऑप्शन। ठीक है, और देखिए इसमें तो हम लोग को इतना ही आया है, अब आयु क्या करती है भगवान जाने। देखिए 94वां क्वेश्चन, 100 रुपए का 5% बाजार मूल्य ज्ञात करें जबकि किसी व्यक्ति को 1430 रुपए निवेश करने पर 65 रुपए का लाभांश मिलता है, तो इसमें ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 94 का ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कि समांतर श्रेणी के 11वें पद का 11 गुना उसके 7वें पद के 7 गुना के बराबर है, तो इसका 18वां पद क्या होगा, 0 हो जाएगा। 18वां पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए। अब देखिए एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को उसकी ऊंचाई के मध्य 2 बराबर भागों में इसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है, छोटे शंकु के आयतन का व पूरे शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, तो इसके आधार 2 मध्य से 2 भागों का बांटा जाता है।
तो मध्य से 2 भाग में बढ़ जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1:2 और बनाने पर आया हुआ 1:8। दोनों में से देख लीजिएगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमको जो है। अब देखिए, यह तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है। समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी पर लंबवत है और निम्नलिखित कौन सा सत्य है? 3AB² बराबर 4AD², यही सब सत्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 98 नंबर क्वेश्चन। यदि m का पावर n बराबर 32, जहां m और n धनात्मक पूर्णांक है, n बराबर mn का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, m 5 का पावर 10, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन है 2 पासों के फेंकने पर योग 10 आने की प्रक्रिया क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है 1/12, ऑप्शन सी। 99 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्या का कौन सा डिग्री है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 132/7, ठीक है। 132/7 हो जाएगा। चलिएगा अब आगे बढ़िए। हाँ, 10a बराबर cot 30 + a, तो a का वैल्यू क्या होगा? 101 में ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। एक कंपनी शेयरधारकों को 8% लाभांश देने की घोषणा करती है। यदि एक आदमी को 2840 रुपए उसके लाभांश के रूप में प्राप्त होता है तो उसके शेयरों का अंकित मूल्य क्या होगा? तो शेयरों का अंकित मूल्य इसका आएगा कितना? 35,500। 35,500 तो इसमें है नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, राइट आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल यहाँ पे है कि समीकरणों की जोड़ी x बराबर a और y बराबर b ग्राफ द्वारा रेखाओं को प्रस्तुत करती है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, यदि प्रथम, ये तो पिछले एग्जाम में भी जो 15 मार्च को एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक ना, जो पेपर लीक हुआ था, ठीक ना। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3n/5 है तो n का मान क्या होगा? तो n+1/2 के फॉर्मूला पर इसको बना लेंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 105 प्रातः 10:45 बजे एक टावर की छाया की ऊंचाई के बराबर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 45 डिग्री, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 45 डिग्री। चलिए अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। यदि पीए और पीबी केंद्रों वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्शरेखा है कि कोण एपीबी का मान 50 डिग्री है, तो एबी का मान हो जाएगा 25 डिग्री, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़िए। अगला सवाल है इसमें, यदि पी एक अभाज्य संख्या है तो लघुत्तम संवर्ग पी² और पी क्यू। तो लघुत्तम संवर्ग के लिए जो सबसे अधिक पावर वाला होता है वही हो जाता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 का पावर n - 5 का पावर n हमेशा 7 समाप्त होता है, तो 1 पर समाप्त होगा। कोई भी n का वैल्यू ले ले तो अंत में 1 ही आएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, समीकरण 2x² - 5x + 4 के मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात क्या है? तो 5:4 होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। चलिए 109 का हो जाएगा आपको 5:4। अब आगे बढ़ते हैं 110। यह तो संरेख वाला है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा, इसका राइट आंसर 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3x = 2y, 3x = 2y, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अब साइंस पोर्शन से क्वेश्चन है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन जो है पिछले जो एग्जाम हुआ था 15 मार्च को उसमें पूछा हुआ था। तो इसका देखिए, किसी शॉर्ट सर्किट में किसी सर्किट में वीर शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो कौन नहीं करता है? I R² नहीं करता है, I² R करता है, V I करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, किस उपपरमाणिक कण का द्रव्यमान नगण्य है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है नगण्य होता है, ये बात याद रखेंगे। क्लियर? चलिएगा
अगला सवाल देखिए यहाँ पे, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग, ये भी क्वेश्चन जो है मतलब कि इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जब 15 मार्च को पूछा हुआ था, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, कौन सा असंतुलित हाइड्रोकार्बन है? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन जो होता है वो असंतृप्त होता है, बाकी एल्कीन और एल्काइन जो होता है असंतृप्त होता है। तो मेथेन है और इथेन और मीथेन है, तो ये तो संतृप्त हो गया, बच गया बी, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब 115 में देखिएगा, यहाँ पर घास, बकरी और इंसान जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, क्योंकि घास उत्पादक है, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है और इंसान तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। चलिएगा, अब 116 में पराग कोष में शामिल होता है। पराग कोष में एक बार जान लीजिए मेरे दोस्त, पराग कोष में परागकण शामिल होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 116 का। और 117 का हो जाएगा, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जीभ की परत लगाना जो है ना, यह विधि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह विधि सबसे उपयुक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? देखिए, आज के एग्जाम का सबसे आसान अगर क्वेश्चन था तो यह क्वेश्चन था, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये तो 9th 8th के बच्चे बता देते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। राबर्ट ने की थी 1665 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला सवाल, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? ठीक है ना, तो 1/4 हो जाएगी, क्योंकि यह जो है F समानुपाती 1/r² होता है, तो 2r² 2 4r² हो जाएगा, चौथाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरुवेट का विखंडन कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जागृह भी कहा जाता है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, चलिए अब देखिएगा, अब देखिए हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन में 7 परमाणु होते हैं, ठीक ना, और इसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉन कहिए, परमाणु संख्या 7 कहिए ना, 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, 5 और 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? तो देखिए इसमें जो है इंग्लिश वाला में एक्सक्रीशन दिया हुआ था, एक्सक्रीशन दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग ऑप्शन सी टिक करेंगे, मल त्याग, गुर्दा, किडनी, ठीक ना, किडनी, हाँ एक्सक्रीशन दिया हुआ था। अब देखिए इसमें देखिए, हाँ निम्नलिखित में किस मंडल में मौसम की घटनाएं होती है? क्षोभ मंडल में मौसम की घटनाएं घटित होती है, क्षोभ मंडल में मौसम की घटनाएं घटित होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कोशिका के चारों ओर झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है वह सीधा बात है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है किसके? वस्तु पर लगने वाले बल का, एफ। ठीक है, एफ, ठीक है, एक मतलब बल, फोर्स। चलिए आगे बढ़िए। 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 127 का। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 128 में लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो सीधी सी बात है, लाइकेन जो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है? तो देखिए जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुकती है, तो इसका राइट सामान्य की ओर झुकता है। ठीक है, और वहीं सघन से विरल की ओर जाए तो वह क्या होता है, सामान्य से दूर झुक जाता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 129 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो कोयले का जलाना जो है
यह भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी पर्यावरण अनुकूलन प्रथाएं हैं? तो आपकी माँ द्वारा अपने सूत्र पर आपको कुछ छोटे बजाय पैदल स्कूल जाना, ठीक है। खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैला साथ रखें, अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद कर दे। तो ये तीनों है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्योंकि जिंक जो है ना टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिएगा अगला सवाल है यहाँ पे, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन ए 133 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 134 दो न्यूरॉनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स का हिंदी अंतर्ग्रथन होता है, ठीक है ना, सिनेप्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 135 कौन सा एसिड एक विशिष्ट गुण है? तो एसिड जो है नीले रंग के पत्तों को लाल कर देता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 135 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 136 में कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है? तो वेक्टर जनित रोग नहीं है तो इसमें यक्ष्मा हो जाएगा, यक्ष्मा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु के स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है, तो वह है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। आप देखिए उसके बाद 138 में देखिएगा, स्थायी ऊतकों के बारे में कौन सा कथन सही है? तेजी से कोशिका, स्थायी ऊतक क्या होता है? स्थायी ऊतक विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 138 का ऑप्शन बी। चलिए ब्यूटेनोन क्वेश्चन है, ब्यूटेनोन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है, तो कीटोन का, इसका है कीटोन का। ऑप्शन 139 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य की एसआई इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉल, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा जॉल। अरे जॉल लिखा हुआ है अंग्रेजी में, जूल लिखा हुआ है विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, निम्नलिखित में किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो या ठोस में ध्वनि गति अधिकतम होती है, इसलिए इस्पात जो है ठोस है, वायु और पानी में कम होती है ध्वनि की गति। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 142वां क्वेश्चन। 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी पर औसत गति क्या होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 200/4 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 143 में निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन भी है, ऑक्सीन भी है, जिबरेलिन भी है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 143 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 144 में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या नाम है? तो बुझा हुआ चूना जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और CaO जो होता है वह कली चूना होता है। कली चूना को जब हम पानी में डालते हैं तो बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है, ये बात याद रखिएगा। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर कौन सी रेखाएं होती है? संकीर्ण ब्रिज होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला सवाल जो है, मनुष्य में लक्षणों की वसागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वसागति कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 146 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार के वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा को बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 15 62 50 जूल, ठीक है। कार्य कैसे मात्रक जूल। चलिए 148 में देखिए, बहुत क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? तो ठोस आसानी से बढ़ने की क्षमता इसमें नहीं है, आसानी से बढ़ने की क्षमता इसमें नहीं होती। ऑप्शन सी। 148 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए स्थायी ऊतक और विद्युतीय ऊतक दोनों से क्वेश्चन दिया हुआ था, तो पौधों में विद्युतीय ऊतक का क्या कार्य है? तो विकास करता है, सहायता करता है, सुरक्षा करता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 149 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 150, तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह 71 से लेकर 150 तक का फटाफट से आंसर था, आप लोग मिला लीजिएगा। यदि उसमें कोई त्रुटि हो
गलती हो तो उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, ठीक ना, और अपना भाई समझ करके हमें क्षमा कीजिएगा, ठीक है। चलिए।